तो कैसे हो भाई लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया ही होंगे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फुल ऑन मना रहे होंगे। तो चलिए आज का बवाल कार्यक्रम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मीठे नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक कंपनी में मैनेजर था। वो रात में घर जाता है तभी उसकी बीवी दिखाई पड़ती है भाई लोग। वैसे ये काफी एक अच्छी औरत थी और थोड़ी सी ब्यूटीफुल भी थी। मीठा अपने आने वाले बच्चे के लिए वहाँ पर एक बेड लेकर गया था, लेकिन भाई लोग वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसे कहती है कि मेरी जो पीरियड वाली साइकिल है वो फिर से शुरू हो चुकी है। अभी भाई लोग शॉर्ट में कहूँ तो ये मीठा और ये दोनों कपल कई ट्राई मार रहे थे कि उसका बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। भाई लोग यहाँ पर मीठा कहता कि साला बच्चा कैसे पैदा नहीं होगा, उसे पैदा होना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों वापिस अल्टीमेट होने लगते हैं। अगले दिन वो अपनी कंपनी में जाता है तो कंपनी का बॉस उसे एक आदमी से मिलवाता जिसका नाम था रूबे। अभी रूबे भाई लोग यहाँ पर 2-3 महीने के लिए ही काम करने के लिए आया हुआ था। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले जाने वाला था। कंपनी में मीठे का काम देखकर रूबे को भी थोड़ा सा अचंभा लगा था भाई लोग, क्योंकि ऐसा काम कोई और कारीगर नहीं कर सकता था। इसलिए वो मीठे के पास जाता है और उससे थोड़ी सी बातचीत करता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। मीठा रूबे को शाम को अपने घर पर खाना खाने के लिए भी इनवाइट करता है और रूबे वहाँ पर चला जाता है। भाई लोग रूबे तो वहाँ से खाना खाने के बाद वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी थी और मीठे की वाइफ मीठे को कह रही थी कि रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते। यह बात सुनकर भाई लोग मीठा थोड़ा सा बवाल आइटम बन चुका था। वो दोनों वापस डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर उसे साफ साफ कह देता है यानी कि मीठे को कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। अगर तुम दोनों को बच्चा चाहिए तो कोई डोनर ढूंढना पड़ेगा और इसमें $40,000 का खर्चा आएगा। भाई लोग यहाँ पर मीठा वाकई में परेशान था। वो अगले दिन अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त रूबे के साथ हाइकिंग करने के लिए निकल लेता है। वहाँ पर पहाड़ पर ये दोनों बैठते हैं, थोड़ा सा नशीली आइटम का सेवन करते हैं। अबे यहाँ पर भाई लोग ये दोनों खासम खास मेन फ्रेंड बन चुके थे और यहाँ से ही बवाल बातें शुरू होती है। तो बने रहिएगा आपके भाई के साथ। भाई लोग अगले दिन मीठा वापस अपनी कंपनी में जाता है और वो अपने दोस्त रूबे को देखता है जो कि काफी टेंशन में था। मीठे के मन में आया था खुरापाती ख्याल। भाई लोग वो सीधा रूबे के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क जाने के लिए रूबे के पास पैसे नहीं है और वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है। इसलिए मीठा उसे एक छोटी मोटी मीटिंग के लिए अपने घर पर बुलाता है शाम को। भाई लोग रूबे शाम को मीठे के घर पर जाता है। अभी वहाँ पर मीठे की वाइफ रूबे से ढेर सारे सवाल पूछ रही थी। रूबे को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि ये दोनों आखिर मुझसे चाहते क्या है। घर से बाहर निकलते ही मीठे रूबे को थोड़े से पैसे देता है यानी कि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और उसे कहता है कि इसके बदले में तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मीठा रूबे को कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चे का डोनर बनना होगा। अभी भाई लोग आप कुछ समझे नहीं होंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या समझाऊं भाई लोग मैं आपको, यानी कि मीठे के वाइफ के अंदर जो बच्चा होगा वो रूबे का होगा, लेकिन नाम मीठे का रहेगा। अभी भाई लोग स्पर्म डोनेट करने के लिए मीठा रूबे को अगले दिन अस्पताल में ले जाता है जहाँ पर रूबे वाकई में थोड़ा सा टेंशन में था। उसे कॉल आया था और तभी मीठे को पता चलता है कि रूबे के पास पैसे नहीं है, इसलिए मकान मालिक ने रूबे को अपने घर से निकाल डाला है। मीठा रूबे को कहता है कि कोई भी टेंशन की बात नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। इसके बाद वो वहाँ पर डोनेट करके अपने घर पर चले जाते हैं और यहाँ पर रूबे मीठे के घर पर मीठे के साथ और उसकी वाइफ के साथ रहने लगा था। कुछ दिनों के बाद मीठे की वाइफ प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो बेचारी वहाँ पर भाई लोग वापस नेगेटिव ही आई हुई थी। ये बातें सुनकर भाई लोग मीठा तो क्या वो रूबे भी थोड़ा सा दुखी हो चुका था। रूबे उन दोनों से कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन भाई लोग अभी वापस ट्राई करने के लिए मीठे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए यह बात थोड़ी सी यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर भाई लोग ये तीनों अपना गम दूर करने के लिए शाम को बैठकर ढेर सारी शराब पीते हैं। अभी इसके बाद मीठा रूबे को अपनी वाइफ के पास धकेल देता है। अभी भाई लोग एक रूम में 3 बंदे और तीनों फुल ऑन कर रहे थे बकाल। भाई लोग मीठे को भी ये थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि ये तो साला मेरी वाइफ के साथ क्या गलत कांडी हो रही है ये तो, लेकिन वो कर भी क्या सकता था भाई लोग, उसे बच्चे की सख्त जरूरत थी। रूबे तो अगले दिन भाई लोग वहाँ से चला गया था बॉर्डर पार करके न्यूयॉर्क जाने के लिए।
अबे यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन टाइट हो चुकी थी, इसलिए मीठे और उसकी बीवी के बीच भी दरार आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे भाई लोग। एक दिन वो शहर में जाकर वापस आए, तभी रूबे उसके घर पर बैठा हुआ था। रूबे उन दोनों को कहता है कि जो साली बावली आइटम मुझे बॉर्डर पार करवाने वाला था, उसने तो साले ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मेरे से पैसे ले लिए और मुझे बीच में ही टांग दिया, मुझे बॉर्डर पार नहीं करवाया। मीठा तुरंत रूबे को कहता है कि साहब बावली आइटम, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन उसकी वाइफ वहाँ पर रूबे को थोड़ी सी मरम पट्टी करने लगती है और अपने पति से कहते हैं कि इस बेचारे का यहाँ पर कोई भी नहीं है इस सिटी में, इसे हमें यहीं रखना चाहिए। अभी रूबे के पास कोई काम नहीं था भाई लोग, इसीलिए ये मीठा उसे काम देता है कि इस दीवार पर पेंटिंग कर देना। यहाँ पर ये साफ साफ ये चाहता था कि रूबे थोड़ा सा काम में टेंशन फ्री ही रहे, ताकि उसे मौका मिला था वो उसकी वाइफ के पास जाए। वो जाएगा ही नहीं भाई लोग। एक दिन ये तीनों वापिस स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे। अभी वहाँ पर मीठे की वाइफ और रूबे फुल ऑन टसनबाजी बना रहे थे भाई लोग, और यह देखकर वो मामू मीठे की जल चुकी थी पूरी तरह से। मीठा तुरंत उन दोनों के बीच जाता है और रूबे को खींचकर बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे धमकाने लगता है कि साली कमीनी, मेरी पत्नी से दूर रहना। लेकिन वो लोग यहाँ पर रूबे का दिमाग सटक चुका था, वो उसे मारता पीटता है मीठे को और वो वहाँ से निकल जाता है। भाई लोग घर पर जाकर मीठा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम जब पहली बार रूबे के साथ अल्टीमेट हुई थी तब तुम्हें कैसा लगा था। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी भड़क चुकी थी मीठे पर और उसे 2-4 गालियाँ देकर वो सो जाती है। और ये मीठा बेचारा भाई लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। अगले दिन भाई लोग वापिस मीठा देखता है कि रूबे और उसकी पत्नी दोनों किचन में है। वहाँ पर मीठे की पत्नी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसे रूम में लेकर जाती है और वो उसे कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी भाई लोग यहाँ पर मीठा थोड़ा सा खुश हो चुका था और उसने रूबे को भी गले लगा लिया था। दोपहर को भाई लोग मीठा और रूबे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए गए थे। मीठा रूबे को कहता है कि तुम्हें मेरे घर से जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। रूबे उसे कहता है कि साले मैं जानता हूँ कि तेरे पास कोई भी पैसे नहीं है और मैं तेरे घर से जाना भी नहीं चाहता, मैं वहीं ही रुकूंगा। एक दिन भाई लोग मीठा अपनी कंपनी से वापस आ रहा था तो वो देखता है कि रूबे उसकी पत्नी के साथ बुरी तरह से भाई लोग अल्टीमेट हो रहा है। अभी यहाँ पर भाई लोग मीठे का गुस्सा बगबगा चुका था, वो तुरंत घर के अंदर जाता है और सारी गैसें ऑन कर देता है। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि यह तो साला थोड़ी सी कालाकांडी हो चुकी है, अभी ऐसा होगा तो उसकी पत्नी और उसका आने वाला बच्चा भी मारा जाएगा। इसलिए वो अपना इरादा बदल देता है और गैस वापस बंद कर देता है। मीठे की बीवी भाई लोग किचन में आ रही थी, इसलिए मीठा वहाँ पर साइड में छुप गया था। पीछे से रूबे भी वहाँ पर आ चुका था और इन दोनों ने तो भाई लोग मिलकर किचन में भी बवाल शुरू कर दिया था। अभी यहाँ पर मीठा इतना टेंशन में आ चुका था कि वो सीधे एक बार में जाता है और वहाँ पर बुरी तरह से बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है। कोल्ड ड्रिंक करके भाई लोग मीठा वापिस अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करने लगता है। तभी रूबे वहाँ पर आ जाता है और एक ही बार में मीठे को पटक देता है। अगले दिन भाई लोग मीठा अपनी पत्नी से पूछता है कि मैंने तुम्हें थोड़े से पैसे दिए हैं, वो कहाँ पर है। उसकी पत्नी कहते हैं कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। अभी यहाँ पर मीठा वापस अपनी पत्नी को मारता है और वहाँ से वो निकल लेता है। मीठा भाई लोग तुरंत रूबे के पास गया था जो कि अपने दोस्त के घर पर पार्टी कर रहा था। मीठा उसे बुरी तरह से मारने ही वाला था, लेकिन रूबे वापस भाई लोग मीठे की पुंगी बजा देता है और उसे वहाँ से भगा डालता है। अगले दिन मीठा देखता है कि रूबे उसके घर का सामान किसी और को बेच रहा था। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और रूबेन की ये सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे ये सब पता है कि ये साला था कालाकांडी कर रहा है, लेकिन भाई लोग मीठे की पत्नी उसे कहती है कि रूबे को तूने ही चुना है। अभी यहाँ पर मीठा कुछ भी बोल नहीं पाता भाई लोग और वो यहाँ पर मायूस हो जाता है। मीठा भाई लोग बाहर छुप कर अपने घर पर नजर बनाए हुए था। अभी वहाँ पर रूबे का दोस्त अपनी कार लेकर आता है और मीठे की वाइफ को अपने साथ भगाकर वहाँ से निकल लेता है भाई लोग। अभी मीठे की तो यहाँ पर क्या बताऊँ मैं आपको, और यहाँ पर यह बकवास मूवी की एंडिंग हो जाती है। क्या भाई लोग, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली फाड़ मूवी लेकर आता हूँ। तो चलिए भाई लोग मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।